राधे राधे दोस्तों। आज हम जानते हैं कि धनतेरस पर यमराज जी का उद्यापन कैसे किया जाता है। इसमें हम यमराज जी के उद्यापन की संपूर्ण विधि सरल तरीके से जानेंगे। धनतेरस पर यमराज जी का उद्यापन किया जाता है तथा मकर संक्रांति पर भी धर्मराज जी का उद्यापन किया जाता है। कई बार मन में सवाल आता है कि धर्मराज जी और यमराज जी एक ही हैं, तो उद्यापन अलग अलग कैसे किया जाता है। तो पुराणों में यमराज जी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 24 योजन विस्तार वाले वेवस्तपूर्ण नामक नगर में यमराज जी का साम्राज्य है। यमराज वहाँ दो स्वरूपों में निवास करते हैं। पापियों को दंड देते समय उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर होता है तथा जीवों के पाप पुण्य का निर्णय करते समय उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और सरल होता है। उस समय वह धर्मराज जी के रूप में होते हैं। वे धर्म को जानने वाले, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन रौद्र रूपी यमराज जी व मकर संक्रांति के दिन सौम्य रूपी धर्मराज जी का उद्यापन किया जाता है। यमराज जी का उद्यापन आपकी व आपके परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है तथा धर्मराज जी का उद्यापन आपके द्वारा किए गए दान पुण्यों का फल देता है। ये दोनों ही उद्यापन अपने जीवन काल में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि यमराज जी का उद्यापन कैसे करें। यमराज जी के उद्यापन के लिए यदि आप 1 साल कहानी का नियम लेना चाहते हैं तो आप 1 साल कहानी का नियम ले सकते हैं। तो यह कहानी धनतेरस से शुरू करें और अगली धनतेरस तक पर इसका उद्यापन कर दें। और आप चाहें तो हर महीने भी व्रत रख सकते हैं, नहीं तो जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन का ही व्रत करें। यमराज जी की कहानी सुनने के लिए शाम के समय माटी का चौका लगाकर या पाटे पर चावल का सातिया बनाकर प्रदोष काल में या फिर गेहूं या जौ का भी सातिया बना सकते हैं और स्वास्तिक बनाएं। जल का लोटा रखें, गणेश जी को विराजमान करें। अगर आपके पास चांदी के यमराज जी की पातड़ी है तो आप वह भी विराजमान कर लें। यह पातड़ी आपको किसी भी सुनार के पास आसानी से मिल जाएगी। और अगर पातड़ी नहीं है तो आप ऐसे भी कहानी सुन सकते या नई पातड़ी भी बनवा सकते हैं। फिर 13 आंखें हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद घर के बाहर दीपक जलाएं, जिसकी लो दक्षिण दिशा की तरफ रखें। फिर दीपक के सामने अर्घ दें। यदि आप नियम ले रहे हैं तो हर महीने की अमावस्या के पहले वाली त्रयोदशी के दिन से ही कहानी सुने। और यदि 1 साल का नियम नहीं ले रहे तो धनतेरस के दिन व्रत रखकर ऐसे ही कहानी सुने। कहानी सुनते 13 पत्तल भी कलपते हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो यमराज जी की अलग से पत्तल बनाते हैं तो वो 14 पत्तल हो जाती हैं। आपके यहाँ जैसा भी होता है वैसा आप कर सकते हैं। दोनों तरीके में से कोई सा भी कर सकते हैं। इसमें चावल, मूंग और तेल के 13 पुए कल्पा जाता है और फिर बाद में इन ब्राह्मण के घर या फिर डाकोत के घर या फिर मंदिरों में दे सकते हैं। इस उद्यापन में कुछ लोग तो चावल मूंग बनाते हैं और कुछ लोग तेल के पुए भी बनाते हैं। इसमें आप जो भी बनाएं वो ही आप ब्राह्मण, डाकोत या मंदिर में दे दें। और इसमें कुछ लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पे बुलाकर परोसते हैं और कुछ परोसा दे देते हैं। तो आप जैसा करना चाहें वैसा करें और आप ये भोजन खुद भी ग्रहण करें। और डाकोत परिवार को भी कुछ लोग देते हैं। डाकोत परिवार ग्रामीण इलाकों में तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं पर सिटी में नहीं मिलते। तो आपको जैसी जहां सुविधा मिले आप वैसी कर सकते हैं। इन परिवारों के सदस्य हर शनिवार को सभी घर पे तेल लेने जाते हैं। इन्हें ही डाकोत परिवार कहा जाता है। और फिर उन्हें खाना खिलाने के बाद जो आपने यम दिया जलाया है उसके पास ही कपड़े पहनाएं या दें तथा तिलक करें, दक्षिणा दें। और एक काला कंबल और लोहे का तसला और 1.25 सेर गेहूं या कोई भी अनाज
और 5.25 रुपये दक्षिणा दें। अगर 5.25 रुपये नहीं मिल पाए तो आप 5 रुपये भी दे सकते हैं। फिर उन्हें बाहर से ही विदा कर दें और आप खुद अंदर आ जाएं और फिर मुड़कर पीछे ना देखें। इसके बाद और फिर खुद स्वयं भी भोजन करें। इस तरह यमराज जी का उद्यापन किया जाता है और यमराज जी की कहानी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और भी कार्तिक मास से संबंधित सभी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।